स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। और आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 7 का चैप्टर 5 जिसका नाम है घातांक और घात। इसका एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 3। तो इसके पहले क्वेश्चंस का वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया वीडियो जरूर देख ले। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, घातांक के नियमों का प्रयोग कर हल कीजिए और उत्तर को घातांक के रूप में लिखिए। तो देखिए हमें 4 क्वेश्चन दिया है, हम लोग एक करके हल करते हैं। तो इन्हें क्या है, हमें घातांक के रूप में लिखना है। तो देखिए पहला क्वेश्चन में क्या दिया है, 625 गुणा 27। तो हम ये क्या करेंगे, हम लोग ये सबको अभाज्य गुणनखंड में तोड़ेंगे। तो देखिए 625 को हम लोग तोड़ते हैं। तो देखिए इसके लास्ट में 5 है तो ये 5 से विभाजित होगा, 5 कम 5, 6 से 5 गया तो 1 और 2 12, तो 5 दूनी 10। फिर 12 से 10 घटे तो 2, 2 और 5 25, 5 5 25। फिर ये 5 से जाएगा, 5 दूनी 10, 12 से 10 घटे तो 2, 2 और 5 25, 5 5 25। फिर ये 5 से जाएगा, 5 गुना 5। फिर ये 5 कम 5। फिर देखिए क्या है 27, तो ये किससे जाएगा, 3 से जाएगा। 3 नम 27, 3 तिया 9, फिर 3 कम 3। तो देखिए 625 के बदले में हम लोग क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे 4 बार। तो 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 27 के बदले में क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे 3 बार। 3 गुना 3 गुना 3। तो देखिए 5 कितना बार आया है, 5 आया है 4 बार। तो 5 का घात क्या होगा, 4 गुना 3 कितना बार आया, 3। तो 3 का घात कितना हो जाएगा, 3। तो यही हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अब देखिए 2 नंबर। तो 2 नंबर में क्या है, 36 गुना 64। तो इसमें भी दोनों को अलग अलग तोड़ लेते हैं। 36 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। 2 से भाग जाएगा क्योंकि लास्ट में 6 है। 2 एकम 2, 3 से 2 गए तो 1, 1 और 6 16, तो 2 8 16। फिर ये 2 से जाएगा, 2 9 18। अब ये 2 से नहीं है, 3 से जाएगा, 3 तिया 9, फिर 3 एकम 3। ठीक है, फिर अब 64 है तो 64 को तोड़ते हैं। 2 से जाएगा, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। फिर 2 एकम 2, 2 छक 12, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, फिर 2 दूनी 4, फिर 2 एकम 2। ठीक है, तो देखिए 36 को तोड़े तो क्या आया, 2 आया 2 बार। 2 गुना 3 गुना 3 आया है। ठीक है, गुना अब 64 को तोड़े तो 1 2 3 4 5 6 बार 2 आया है। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 1 2 3 4 5 और एक बार। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 2 कितना बार है, 2 बार है तो 2 का घात 2 लिखेंगे। गुना 3 कितना बार है, 2 बार, तो 3 का घात भी 2 लिखेंगे। गुना अब देखिए यहाँ पे 2 कितना है, 1 2 3 4 5 6 बार है तो 2 का घात क्या लिखेंगे, 6। अब देखिए ये और ये आधा समान है, बीच में गुना का चिन्ह, तो घातों का क्या होगा, जोड़। तो 2 का घात क्या लिखेंगे, 2 जोड़ 6। गुना 3 का घात कितना हो जाएगा, 2। तो 2 का घात कितना हो जाएगा, 2 और 6 8। गुना 3 का घात कितना हो जाएगा, 2। तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अब देखिए 3 नंबर। तो 3 नंबर में देखिए क्या है, 7 2 9। तो इसको भी हम लोग अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ते हैं। ये पे हम लोग तोड़ लेते हैं 7 2 9 को। देखिए इसके लास्ट में 9 है तो ये 2 से भाग नहीं जाएगा, 3 का नियम लगाते हैं। 3 का नियम क्या कहता है, सबको जोड़िए। तो 7 और ये 2 को जोड़ने से 9, 9 और 9 18। 3 का पारा में 18 आता है, यानी कि 3 से विभाजित होगा। तो 3 दूनी 6, 7 से 6 गए तो 1, 1 और ये 2 12, तो 3 चौके 12, फिर 3 तिया 9, फिर 3 से जाएगा, 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3। फिर देखिए 3 से जाएगा, 3 दूनी 6, 8 से 6 गए तो 2, 2 और 1 21, तो 3 7 21। फिर 3 नम 27, 3 तिया 9, फिर 3 एकम 3। तो 3 कितना बार आया, 1 2 3 4 5 6। तो 7 2 9 के बदले में हम लोग क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे 6 बार। 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3। ठीक है, तो बराबर कितना हो जाएगा, 3 का घात 6। तो यही हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अब देखिए 4 नंबर। तो 4 नंबर में क्या है, देखिए 1024। ठीक है, अब 1024 को भी हम लोग अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ते हैं। यहाँ पे हम लोग 1024 को तोड़ते हैं। ये 2 से विभाजित होगा, देखिए 2 5 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। फिर ये 2 से जाएगा, 2 दूनी 4, 5 से 4 गए तो 1, 1 और 1 11, 2 5 10, फिर 2 6 12, फिर 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 अट्ठे 16। ठीक है, फिर ये 2 से विभाजित होगा, 2 6 12, 2 चौके 8। फिर 2 से जाएगा, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, फिर 2 एकम 2, 2 छक 12। ठीक है, फिर ये 2 से जब विभाजित होगा, 2 अट्ठे 16, फिर 2 चौके 8, फिर 2 दूनी 4, फिर 2 एकम 2। तो देखिए कितना बार 2 आया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बार आया है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, 1024 के बदले में क्या लिखेंगे, 2 गुना 2 लिखेंगे 10 बार।
ठीक है। तो इसका घात क्या होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा 2 का घात 10। तो यही हो गया हमारा आंसर। ठीक है। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 बनाते हैं। 4 में देखिए क्या है, निम्नलिखित प्रत्येक को अभाज्य गुणनखंडों की घातों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है। तो ये भी पहले जैसे है, इसको भी क्या है अभाज्य गुणनखंड के घात के रूप में लिखना है। तो उसमें भी 4 क्वेश्चन है, हम लोग एक एक करके हल करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, -3 का घात 7 गुणा -1 का घात 5 बट्टा क्या है 3 का घात 4 गुणा 3 का घात 2। तो देखिए यहाँ पे -3 का घात क्या है 7 है, तो -3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, -3 को हम लोग लिख सकते हैं -1 गुणा 3। ठीक है। अभी मान लीजिए ये कि ये घात 7 नहीं है, सिर्फ -3 है, तो -3 को हम लोग -1 गुणा 3 लिख सकते हैं, क्योंकि -1 से 3 को गुणा करेंगे तो -3 आएगा। अब चूंकि -3 का घात 7 है, तो -3 के बदले में हम लोग -1 गुना -3 लिख सकते हैं। तो अब इस -3 का जब घात 7 है, तो हम लोग क्या करेंगे, -1 का घात भी 7 लिखेंगे और 3 का घात भी 7 लिखेंगे। ठीक है। फिर गुना ये -1 का घात 5 पहले से है, तो -1 का घात 5। अब देखिए नीचे क्या है, आधा समान है, बीच में गुना का चिन्ह, तो घातों का क्या होगा, जोड़ होगा। तो 3 का घात क्या होगा, 4 जोड़ 2। तो ऊपर में देखिए ये देखिए आधा समान है और बीच में गुना का चिन्ह, तो घातों का जोड़ होगा। तो -1 का घात क्या हो जाएगा, 7 जोड़ 5। फिर गुणा 3 का घात कितना हो जाएगा 7 बट्टा नीचे 3 का घात कितना हो जाएगा 4 2 6। ठीक है। अब देखिए ये 3 जो है बट्टा में है, यानी कि इसके साथ क्या है भागा में है। तो ऊपर में देखिए -1 का घात क्या हो जाएगा, -1 का घात हो जाएगा 12। फिर गुणा देखिए ये 3 का घात 7 और 3 का घात 6 दोनों बट्टा में है, यानी कि भागा में है। तो आधा समान है, बीच में भागा का चिन्ह, तो घातों का घटाओ। तो 3 का घात क्या लिखेंगे 7 घटाओ 6। तो -1 का घात 12, मतलब 1 को 12 बार गुना करेंगे तो 1 ही आएगा। और चूंकि माइनस का घात क्या एक सम संख्या है, यानी कि यहाँ पे क्या आएगा +1 आएगा। फिर गुना 3 का घात 1, तो 1 गुना 3 का घात में 1 मतलब 3, तो 3 एकम 3। तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है। अब देखिए 2 नंबर। तो 2 नंबर में देखिए क्या है, 3 का घात 6 गुणा t का घात 5 गुणा p का घात 3 बट्टा क्या है 3 का घात 2 गुणा 2 का घात 2 गुणा t का घात 3 गुणा p का घात 2। तो देखिए 3 है, यहाँ पे नीचे भी 3 है, यानी कि ये इसके साथ ये भागा में है t, और नीचे ऊपर भी t है, नीचे भी t है, यानी कि ये भागा में है, p भी इसके साथ भागा में है। तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, t का देखिए ये और ये भागा में है, आधा समान है, भागा का चिन्ह, तो घातों का क्या होगा घटाओ। तो 3 का घात क्या होगा 6 घटाओ 2। फिर गुना t का घात भी, तो देखिए t का घात क्या होगा 5 घटाओ 3 गुना p का घात क्या होगा, सॉरी ये p होगा, p का घात 3 घटाओ 2 बट्टा देखिए नीचे 2 है, ऊपर में 2 नहीं है, तो उसको नीचे ही रखेंगे। तो 2 का घात क्या हो जाएगा 2, तो बराबर क्या हो जाएगा 3 का घात कितना होगा 6 से 2 घटाएंगे तो 4 गुना t का घात कितना होगा 5 से 3 घटाएंगे तो 2 गुना p का घात कितना हो जाएगा 3 से 2 घटाएंगे तो 1 लिखने से भी चलेगा और नहीं लिखने से भी चलेगा, बट्टा कितना हो जाएगा 2 का घात 2। तो यही हो गया हमारा आंसर। ठीक है। अब देखिए 3 नंबर। तो 3 नंबर में क्या है, 3 नंबर में देखिए 5 का घात 7 गुणा 6 का घात 2 बट्टा 5 का घात 3 गुणा 2 का घात 2 गुणा 3। तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, 5 का घात 7 को वैसे लिखते हैं गुणा, अब 6 के बदले में हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 गुना 3, 2 3 6 होता है, तो 6 को हम लोग 2 गुना 3 लिखेंगे, और 6 का घात क्या है 2 है, तो यहाँ पे घात की जगह भी तो 2 गुना 3 का घात भी क्या हो जाएगा 2 होगा ये वाला। फिर बट्टा क्या होगा 5 का घात 3 गुना 2 का घात 2 गुणा 3। अब देखिए ये जो स्क्वायर है ना, ये जो घात है वो दोनों के लिए है, तो ये घात को हम लोग दोनों को अलग अलग कर बांट देते हैं। तो 5 का घात क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा गुना 2 का घात 2 गुणा 3 का घात भी कितना हो जाएगा 2 बट्टा 5 का घात 3 गुणा 2 का घात 2 गुणा 3। ठीक है। अब देखिए अब इसके साथ ये बट्टा में यानी कि भागा में है, ये भी इसके साथ भागा में, ये भी देखिए ये दोनों कट जा रहा है, ये 2 का घात 2 है और ये 2 का घात 2, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट काट भी सकते हैं, तो ये कट गया। तो यहाँ पे क्या होगा 5 का घात 7 घटाओ कितना हो जाएगा यहाँ पे 3 गुना, फिर 3 का घात कितना हो जाएगा 2 घटाओ नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1, यानी कि 5 का घात 7 से 3 घटाएंगे तो 4 गुना 3 का घात 2 से 1 घटाएंगे तो 1। ठीक है। तो यही हो गया हमारा आंसर।
अब देखिए 4 नंबर, तो 4 नंबर में देखिए क्या है, 27 गुणा ए स्क्वायर गुणा बी स्क्वायर गुणा सी का क्यूब बट्टा क्या है 3 स्क्वायर गुणा ए गुणा बी गुणा सी। अब देखिए 27 को हम लोग तोड़ के लिखेंगे, तो 27 को हम लोग तोड़ेंगे कि 27 को तोड़ने से क्या आएगा, 3 तिया 9, 9 तिया 27, यानी कि 3 आएगा 3 बार। तो 27 के बदले में क्या लिखेंगे, 3 गुणा 3 गुणा 3। ठीक है, अब उसके बाद ये सब में काम कर भी सकते हैं या फिर एक साथ ही हम लोग काम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा गुणा या फिर हम लोग एक साथ काम कर लेते हैं। अब देखिए ए का ए स्क्वायर है और यहाँ पे ए है, ठीक है, ये ऊपर है ये नीचे, यानी कि बट्टा में भागा में, तो आधा समान है, बीच में भागा का चिन्ह, तो घातों का क्या होगा, घटाव होगा। तो क्या होगा, ए का घात 2 घटाव 1 गुना, उसी तरह बी का घात भी क्या हो जाएगा, 2 घटाव 1 गुना, सी का घात कितना हो जाएगा, ऊपर में 3 है और नीचे कुछ नहीं तो 1 बट्टा, अब नीचे देखिए 3 का घात 2 है तो उसको वैसे ही लिखेंगे 3 का घात 2। तो अब देखिए ऊपर में क्या हो जाएगा, 3 3 बार है, यानी कि 3 का घात कितना हो जाएगा, 3 गुना ए का घात कितना हो जाएगा, 2 से 1 घटाएंगे तो 1 गुना, बी का घात भी 2 से 1 घटाएंगे तो 1 गुना, सी का घात कितना हो जाएगा 2 बट्टा क्या है 3 का घात 2। अब देखिए ये बट्टा में है यानी कि भागा में है। ठीक है, अब इसका इसके साथ काम होगा, तो ये आधा समान है, बीच में भागा का चिन्ह, तो घातों का घटाव, तो 3 का घात क्या हो जाएगा, 3 घटाव 2 गुना ए गुना बी गुना सी स्क्वायर। तो 3 का घात 3 घटाव 2 है, तो 3 से 2 घटाने से कितना आएगा, 3 का घात 1, तो 3 का घात 1 नहीं लिखने से भी चलेगा, फिर गुना कितना है, ए गुना बी गुना सी स्क्वायर। तो यही हो गया हमारा आंसर। ठीक है।